अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी। नेशनल उर्दू टीवी आईना सच्चाई का। नेशनल उर्दू टीवी के ताज़ा तरीन हेडलाइन पर आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है और मैं आपके साथ अहम खबरों को लेकर के वसीम नदवी। तो चलिए नाजरीन, जुड़े रहिए नेशनल उर्दू टीवी से और सुनते रहिए अहम खबरें। तो चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की जानिब। बिहार सरकार ने कहा कि रियासत ने 25 अगस्त से कंटेनमेंट को छोड़ करके रियासत की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सार्वजनिक गाड़ियां चालू हो जाएंगी और गाड़ियों को रोजाना धुलवाया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा। प्रत्येक ट्रिप के बाद निर्धारित सीटों से फिक्स सीटों के अलावा दिगर यात्रियों को, मुसाफिरों को नहीं लिया जाएगा और मास्क पहनना लाजमी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना जरूरी होगा क्योंकि मुल्क से अभी तक लॉकडाउन नहीं हटा है। साथ ही साथ मैं आपको नाज़रीन बता दूं कि मुल्क में नाफिज लॉकडाउन से हुआ है 2.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। GDP 4.5% मनफी रहने का इम्कान। मुल्क में नाफिज लॉकडाउन की वजह से मुल्क की माशियत को शदीद नुकसान पहुंचा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके नतीजे में 2.7 लाख रुपए का हुआ है खसारा। इस खसारे की वजह से मुल्क की GDP मनफी 4.5% पहुंचने का इम्कान है। आज नाज़रीन, मैं आपके सामने एक ऐसे कत्ल का खुलासा रखने जा रहा हूं जहां पर मुल्क की माशियत दिन ब दिन गिरती जा रही है, वहीं मुल्क के अंदर में कत्ल के मामला बढ़ते जा रहे हैं। कहीं कोई फांसी लेकर मर रहे हैं तो कहीं किसी को कोई कत्ल करके फेंक दे रहा है। आइए अररिया के मिर्जा भाग में एक अथर निर्मित शौचालय की टैंकी में एक नौजवान लड़की की लाश मिली। जानकारी के मुताबिक एक नौजवान लड़की की लाश बेलवा पंचायत मिर्जा भाग वार्ड नंबर 3 में सड़ी गली हालत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है और जो इलाके के लोगों की वाकफियत से बाहर था, लेकिन बदबू के फैलने की वजह से लोगों को उनकी जानकारी हुई और उस युवा लड़की की, नौजवान लड़की की उम्र 13 साल और नाम हसन आरा बताया जा रहा है। इसी तरीके से एक और कत्ल का मामला है नाजरीन के अररिया के बुआरी बात में कोसी धार में मिली एक लाश। इस मामले की जांच के लिए पहुंची पुलिस अररिया नगर थाना 8 वार्ड नंबर 7 क्षेत्र के बुआरी बात में कोसी धार में एक लाश मिली नाजरीन, जिसकी वजह से अगल बगल के इलाके में सनसनी फैली हुई है। अहम जानकारी के मुताबिक, दी गई मालूमात के मुताबिक मुर्दे की पहचान विलास मंडल पिता प्रभु मंडल वार्ड नंबर 8 बतलाया जा रहा है। इलाकाई लोगों ने बताया है कि बरोज इतवार की सुबह भैंस चराने गए विलास मंडल शाम होने तक घर नहीं पहुंचे। बात तलाशी के कोई पता नहीं चला। सोमवार को ग्रामीणों ने कोसी धार में लाश को देखा, जिसकी जानकारी पुलिस को दिया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से लाश को बाहर निकलवाया और अपनी हिरासत में लेकर के लाश को पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मौसूल मुर्दा शख्स को जमीनी विवाद की वजह से कत्ल करके कोसी धार में फेंक दिया गया है। नाज़रीन, इधर एक अहम खबर यह भी आ रही है कि आने वाले त्यौहार को लेकर के हर जगह पर एक बैठक हो रही है। इसी तरीके से रजोखर पंचायत भवन के अंदर में एक बैठक की गई, जिसमें कि SDPO पुस्तक कुमार, अररिया RSOP अध्यक्ष और दिगर ग्रामीण और मौजूद शख्सियत मौजूद थे। उस बैठक के अंदर में SDPO पुस्तक कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते असरात की वजह से मुहर्रम का जुलूस न निकाला जाए, इस तरीके से आनंद पूजा और विश्वकर्मा पूजा को भी न मनाया जाए और हमें इस मामले में सरकार के गाइडलाइन पर पूरा अमल करना चाहिए। उस बैठक की अध्यक्षता अररिया SDPO पुस्तक कुमार, अररिया OP थाना अध्यक्ष मनीष कुमार ने किया और उस बैठक के अंदर में ग्रामीण मुखिया और तमाम अवामी नुमाइंदे और मौजूद अशखास मौजूद थे। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें और मैं आपके साथ वसीम नदवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ जाए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे नए साथी हैं तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। वसीम नदवी।